प्रोग्राम न्यूज़लैंड विद सऊद ज़फ़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पनामा केस या पनामा लीक्स के बाद अब डॉन लीक्स का मामला भी ज़ेर बहस आना शुरू हो गया है। डॉन लीक्स की रिपोर्ट के बारे में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ कौमी असम्बली में खुर्शीद शाह साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, वो ये कहते हैं कि डॉन लीक्स रिपोर्ट का सबको पहले से पता था। सबको छोड़कर छोटे से किसी सरकारी मुलाजिम को घसीटा जाएगा और उसी को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। दूसरी जानिब पानामा केस के फैसले के बाद मुश्तरका तहक़ीक़ाती टीम बनाने का जो मामला है वो भी अब कुछ लटकता हुआ नज़र आ रहा है। यूँ के दो एडिशनल डायरेक्टर्स हैं FIA के, वो रुखसत पर चले गए हैं। अब क्या आगे इसमें होना है ये देखा जाएगा और आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार वो ये मशवरा देते हैं मियाँ साहब को कि मियाँ साहब या वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ काबिल क़बूल रास्ता इख्तियार करें। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि हमने फ़ैसला कर लिया है, अब वज़ीर आज़म साहब की बारी है। सोचने का नहीं बल्कि अब फ़ैसले का वक्त आन पहुंचा है। जो लंदन MQM लंदन के हवाले से उन्होंने अपनी गुफ्तगू भी की है और उसके बारे में उन्होंने अपना तज्ज़िया भी पेश किया और वो ये कहते हैं कि लंदन वाले सिंध के अवामी मसाइल हल होता नहीं देख सकते और जो ये अवामी मसाइल हैं इनका मुद्दा लेकर MQM पाकिस्तान भी अब सड़कों पर आ चुकी है। और गुज़िश्ता एतबार से आपने देखा कि एक संडे जो कि रैली डे बन गया कराची में, तमाम बड़ी पार्टियाँ सड़कों पर थीं, एहतजाज कर रही थीं और इशू था अवामी मसाइल और इनका हल। दूसरी जानिब मेयर कराची वो ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत को कराची की तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि बतौर मेयर मुझे ये नहीं मालूम कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ कराची के लिए कितने प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर चुके हैं। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सरापा एहतजाज है। कभी बिजली की लोड शेडिंग का मामला है, कभी बिजली गैस की लोड शेडिंग का मामला है और विफाक के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। और अब एहतजाज का रुख उनका गो नवाज़ गो या नो नवाज़ नो का एक एहतजाजी मरहला है वो अब शुरू हो चुका है। और इसके हवाले से ये कहते हैं निसार खोड़ो साहब जो कि सीनियर वज़ीर हैं सिंध के, वो पानी बिजली और गैस की जो अदम फरहमी इसके ज़िम्मेदार मियाँ नवाज़ शरीफ को उन्होंने करार दिया है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कराची में धरना दिया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची दारुल हुकूमत है, सूबा सिंध का सूबाई हुकूमत यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछले 9 साल से कायम है, यानी लगातार दूसरा दौर हुकूमत पीपल्स पार्टी का ही इस सूबे में चल रहा है और इसी शहर में वो एहतजाज कर रहे हैं वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़। दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफ़ीक ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है आसिफ ज़रदारी साहब ने, जो KP में ख़िताब किया था एक बड़े जलसा आम से और जिसमें उन्होंने आड़े हाथों लिया था मियाँ नवाज़ शरीफ को भी और इमरान खान को भी। उसके ऊपर जवाब में या रद्द-ए-अमल के तौर पर ख्वाजा साद रफ़ीक वफाकी वज़ीर रेलवे हैं, मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा हैं और जवाब देने की बड़ी अहलियत पाई जाती है उनमें। उन्होंने कहा है कि ज़रदारी और इमरान इक़्तिदार के भूखे हैं और सिंध वालों को ज़रदारियों के आसेब से हम निजात दिला के रहेंगे। और जो पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि पीपल्स पार्टी ने अयूबी आमरीत से या अयूबी आमरीत की कोख से जन्म लिया था। बहरहाल घटिया हुक्मरानी की ज़िम्मेदारी उन्होंने आसिफ ज़रदारी साहब पर डाल दी है और इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो कौम की जान अब छोड़ दें और कौम जो तरक्की की राह पर गामज़न हो चुकी है उसको वो मंजिलें तय करने दें। बहरहाल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, गुफ्तगू शुरू करेंगे। अपने मेहमानों को मैं आपसे तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के नायब सदर डॉक्टर मसरूर अली सियार साहब आज प्रोग्राम में मदऊ हैं। डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आपके साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ खान फरहान साहब भी आज स्टूडियोज़ में हैं। इम्तियाज़ साहब आपको ही प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आपकी इजाज़त से मैं पनामा लीक्स के हवाले से मुद्दा तो लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पहुंची थी, तो पनामा लीक्स के हवाले से अब आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब? अब जो मुश्तरका तहक़ीक़ाती टीम या JIT बनाने का फ़ैसला है उसमें एक तो पहले ही हर्डल आ गया, FIA के 2 एडिशनल डायरेक्टर्स छुट्टी पर जा रहे हैं, फ़ैसला कैसे होता देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना वक्त पनामा के फ़ैसले ने लिया तो हम समझते थे कि जो रखते हैं फ़हम व फ़रासत हमारे जज साहबान, तो वो सारे पहलू को सारी साइडों को समेट के एक जामे फ़ैसला देंगे और वो फ़ैसला क्लियर होगा। और इसमें हम तो क्या खुद वज़ीर आज़म भी यही समझे हुए थे और अपने वज़ीर आज़म हाउस से अपना बोरिया बिस्तर गोल करके वो जा चुके थे और बिल्कुल उन्होंने तैयारी भी कर ली थी और हमने भी। लेकिन फिर क्या वापस मोटरवे से उन्होंने रास्ता फैसला तकरीबन जो हम समझ रहे थे, जो कौम समझ रही थी वही आया है। सही। बाकी जजेस ने मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मुल्क की हालात को देखते हुए और उनको जो है ना फैसले को थोड़ा सा लेंदी कर दिया है, नाअहल उन्होंने कर दिया। 2 जजेस ने फैसला सुना दिया कि वो नाअहल हैं। 3 जजेस ने भी ये कह दिया कि उन्होंने अपने बचाव में अपने डिफेंस में सही नमूने
नहीं रखा है। और उसमें तो एक जज जादुल हसन ने तो इनसे भी कहते हैं कि आप फैसला पढ़ें, तो उन्होंने कंक्लूजन सिर्फ नहीं दिया, बाकी बात वही 2 जजेस वाली की है। फैसला क्लियर हो गया, पर मुल्की हालात को देखते हुए कि क्योंकि नवाज शरीफ की और नवाज शरीफ के साथियों की जो अभी जो ढोंग चल रहा है, हो सके ये उसमें साथ भी हों। मुल्क की हालात ख़राब करने की उन्होंने कोशिश की थी, पूरे मुल्क में बैनर लग गए, लोग अपने अपने हलकों में तैयार हो गए डंडे लेके, भाई जिस तरह फैसला आएगा मुल्क में अमन अमान को ख़राब करना है। हो सके इस सूरत हाल को देखते हुए फैसला वही सुनाया, पर उनको हजम करने के लिए टाइम दिया। लेकिन इसी फैसले की बुनियाद पर दोनों पार्टियों ने मिठाई बांटी आपस में। ये तो बेहयाई की दोनों ही हद खुश हो है। गए, दोनों ही खुश हो गए। ऐसी बात कही जा रही थी नहीं, ना कि ऐसा फैसला आएगा कि दोनों खुश हो जाएंगे, ऐसे ही हुआ। चले, सोशल मीडिया पे तो ये बात चल रही थी कि तहरीक इंसाफ ने अपनी खरीदी गई मिठाई सस्ते दामों मुस्लिम लीग नून को फरोख्त की। नहीं, सोशल मीडिया में तो दायरे चलती है। हैरत की सऊद भाई बात यही है कि जो ना मिठाई वहाँ फैसला सुनने के बाद वजीर आजम नाहल हो गए हैं और उसमें उनकी फेवर की कोई ऐसी फैसले में बात नहीं है, उसके बाद भी मिठाई बांट रहे हैं। लेकिन वो नंबर गेम पे खुश होगा ना, वो मिठाई किस बात की है कि भाई हमें टाइम मिल गया, सही है, हमें 2 से 3 महीने का टाइम मिल गया, 2 महीने में कमीशन अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद भी 1-2 महीना रिपोर्ट के बाद भी कोर्ट में गुजर जाएगा। हो सके इस दौरान हम कोई जोड़ तोड़ कर लें, कोई कोशिश कर लें। इम्तियाज साहब से पूछते हैं। इम्तियाज साहब, 26 समातें हुई, 540 सफ़ात का एक तफसीली फैसला जारी किया गया जो पढ़कर भी सुनाया गया और फिर अब हर वेबसाइट पर भी मौजूद है, हर न्यूज़ चैनल पे उसको डिस्कस भी किया जा रहा है। JIT बन गई, JIT में भी एक अब 2 एडिशनल डायरेक्टर छुट्टी पे जा रहे हैं, फिर वही मसला। सऊद, मैं समझता हूँ कि शर्मनाक पोजीशन तमाम सियासतदानों के लिए है कि उन्हें अपने मुकदमात की, अपने मुकदमे की तो बड़ी फिक्र थी, और इस वक्त जो हज़ारों की तादाद में गरीब आवाम के मुकदमात इसी सुप्रीम कोर्ट में अपीलें, हाई कोर्ट्स में अपीलें और लोएस्ट कोर्ट में जो हज़ारों तजलील हो रही है लोगों की, उसके बारे में कभी ये सियासतदान बात नहीं करते, ना इतनी शद्दोमत से कभी कहते हैं कि जनाब वो फैसले हो जाएं तो मुल्क का मसला हल हो जाएगा। और जबकि यही है कि अगर तमाम जो मुकदमात मौजूद हैं अदालतों के अंदर, अगर उनमें से अक्सरियत का फैसला हो जाए तो ये मुल्क वाकई सुधर जाएगा, क्योंकि उसमें लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में करप्शन और बड़ी यानी इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुकदमात मौजूद हैं। लेकिन वो सब सियासतदान तमाम के तमाम अपने मफादात को देखते हैं, अपनी बातों को। और वरना तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के पाँव में एक शख्स गिरा था, जो मुजारत जो काश्तकारों के ऊपर मामला हो रहा था, उसने कहा हमारे लिए भी ऐसी बात करें, ऐसी उठाएं आवाज़। मैंने उसके बाद उनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी, मैंने पंजाब असम्बली में नहीं देखा उसके बाद के कोई इस शद्दोमत से उठाया गया हो। तो मामला वही है तमाम सियासतदानों का, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे आसिफ ज़रदारी हों, इमरान खान साहब हों, शेख रशीद साहब हों, सिराजुल हक साहब हों, कि उनके फेवर में कौन सा फैसला जाएगा। अब ये 2 और 3 की जो बात आती है, मैं ये समझता हूँ मेरी ज़ाती राय में, क्योंकि फैसलों पे तबसरा हो सकता है, 2 जजेस ने सही फैसला नहीं दिया, 3 जजेस ने दिया, क्योंकि उनके पास एविडेंस मौजूद नहीं है। इन्हीं लोगों के रिमार्क्स मौजूद हैं कि जनाब के तहरीक इंसाफ ने, जो हामिद अली खान साहब थे उस वक्त, तो उन्होंने भी अलहदगी इख्तियार कर ली थी इस केस से। उन्होंने कहा ये तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए तो पकोड़े वाले टाइप के, जो आपने अखबारी तराशे दिए। इसका मतलब है वो जो 3 जजेस हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकार को मलूज़े खातिर रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के वकार को बनाने के लिए कि ताकि कल को कोई उस पर अंगुश नुमाई ना करे, उन्होंने कॉन्क्रीट सिस्टम दिया। सही, उन्होंने कहा कि जनाब ये JIT होगी, JIT में इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट है, इन्वेस्टिगेटिव कोर्ट नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन करे। और विदाउट इन्वेस्टिगेशन अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती, मैं समझता हूं हमेशा उसके ऊपर उंगली उठाई जाती, क्योंकि अब ये JIT की आ जाएगी, JIT के ऊपर कोई एतबार का। अब लोग बोलते हैं जनाब उज़ैर बलोच और फला, उस JIT में बड़ा फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ स्टेट बैंक का नुमाइंदा नहीं होता, वहां पर और दूसरी चीजें नहीं होती। और फिर उसके अलावा अब जैसे डॉन लीग्स पे अगर बात करेंगे तो उसमें भी हम ये उसकी तो बात करते हैं, लेकिन पहले अगर देखें इस वक्त चीफ जस्टिस साहब जो साबिक चीफ जस्टिस थे, ज़हीर जमाली साहब का अगर कोई कोटेशन आप कभी इसको पढ़ें और उसको रिकॉल करके सुनाएं अपने व्यूअर्स को, उन्होंने पहले दिन ये बात कर दी थी और सुनने से इनकार कर दिया था इस पिटीशन को कि जनाब ये बाद में हमारे गले में डालना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस वो पहले से ज़हीर जमाली साहब की जजमेंट बिल्कुल सही थी। उनको पता था कि इनमें से कोई सियासतदान नहीं मानेगा, ये गले में डालेंगे जनाब ये मेरे हक में हुआ है, और फिर अब भी बेंच ने यही फैसला किया। नहीं, फैसला बिल्कुल सही है।
लेकिन उनकी अपनी। लेकिन एक चीज़ मैं सियाल साहब से भी पूछना चाहूँगा। सियाल साहब, जब ये JIT भी बनी है और JIT के हवाले कर दिया गया कि जी अब आप दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करें, जाहिर है इन्वेस्टिगेटिव कोर्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, लेकिन जब उन्होंने फैसले में कहा कि चेयरमैन नैब और DG FIA अपना काम सही तरह से नहीं कर सके, फिर उन्हीं को हवाले कर दिया गया है ये केस, जिसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, अगर इदारे सही तरह से काम करते हैं, जो इन्वेस्टिगेट इदारे हैं, जब इल्ज़ाम लगे थे नवाज़ शरीफ के पास, नवाज़ शरीफ के ऊपर, तो उस वक्त ही उन इदारे काम करके अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहे होते। आज़ादाना वो काम कर सकते हैं, आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सही। अगर सुप्रीम ने उनको जो है ना टीम बना के और आर्डर दिए हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करें, तो फिर उम्मीद रखी जा सकती है कि उसको सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सही है। उसमें FIA और फिर मजीद उम्मीद MI और ISI और उसके अलावा दो जो हमारी एजेंसीज के जो लोग हैं ISI और MI के, उनसे हम उम्मीद रख सकते हैं कि वो इस जॉइंट एक्शन कमेटी की जो रिपोर्ट होगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगी, तो उसको फेयर जो है ना आएगी, उससे हम उम्मीद रख सकते हैं। और दूसरी बात, जब 2 जजेस ने 3 जजेस से कहा हमारे फाजिल दोस्त ने कि 3 जजेस ने उनको रद्दी का टुकड़ा कह दिया है खान साहब के 540 सफ़ात में, कभी भी ऐसा नहीं है। ज़रूर ऐसा बोला हुआ है कि वो पहले रिमार्क्स आते थे, रिमार्क्स और चीज़ें। बहरहाल अभी फैसले में तो नॉवेल का जिक्र आ गया, और जो डिफेंस नवाज शरीफ ने पेश किया है उसमें उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो भी उन्होंने अपने डिफेंस में बोला है वो बकवास है। अच्छा, ठीक है, ये लफ्ज़ है। और दूसरी मैं कहूँ कि नवाज शरीफ इस वक्त उसको कुर्सी में बैठने का हक नहीं है। ठीक है, वो एक अवामी मैंडेट लेके सारी जमातें के अलावा पूरी कौम जहाँ जाते हैं उनको नो नवाज नो, गो नवाज गो के नारे का सामना करना पड़ता है। अभी तो वो पागल हो गए हैं, लोगों को बंद करवा रहे हैं, खिलाड़ियों को बंद कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो अवामी मैंडेट लेकर आए हैं और उन्होंने मयार के ऊपर काम किया है, कुर्सी के ऊपर बैठे हैं इंसाफ के साथ, तो ठीक है, उन पर एलिगेशन लगा है, वो छोड़ दें। दोबारा आवाम उनको सेलेक्ट करके आगे, वो चिपक क्यों गए हैं? अब वो उनकी मर्जी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनकी मर्जी है, वो नहीं छोड़ना चाह रहे सीट। इम्तियाज़ साहब, आप क्या बताते हैं, जिन इदारों पे सवाल उठाया गया इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, खासतौर पर नैब और FIA का नाम दिया गया, और फिर इन्हीं इदारों को शामिल करके एक JIT बनाई जा रही है, तो फिर आप ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं समझते इसको? देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात को वजाहत कर दूं कि मैंने ये बात नहीं की कि इस फैसले की बात है। ये इब्तदाई दिनों की बात है, जब ये बात सामने आई थी, हामिद अली खान साहब हो गए थे पिछले साल, कोई वो नहीं है। और दूसरी बात देखें, अगर ISI और MI पे इतना एतमाद है तो अदालत में नहीं जाना चाहिए था। सही है, फिर ISI और MI के पास जाना चाहिए था और फौज के पास एक पिटीशन फाइल करनी चाहिए थी, जनाब इसका फैसला करके दें। यानी आपके जो दूसरे इदारे हैं, नेब का चेयरमैन कौन है? जब नेब के चेयरमैन की तकर्रुरी हो रही थी तो खुर्शीद शाह साहब घूम नहीं रहे थे राब्ते करते हुए? क्या उन्होंने इमरान खान साहब से इस पे बात नहीं थी? उन्होंने नादेरा के चेयरमैन का, तारिक मलिक का नाम दिया था, शायद दादा का जो चेयरमैन था, उस पर कंसेंसस नहीं हुआ, इसके ऊपर बातचीत की, तो आएंगे सबके कंसेंसस से। बिल्कुल। और बाद में किसी ने इख्तलाफ नहीं किया इनसे, बाद में जब अपना मामला आ गया तो इख्तलाफात शुरू हो गए, तो वो एक अलहदा बात है। ये नेब के चेयरमैन, उस पर काम करना ना करना वो एक अलहदा बात है, उसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए। उस पर जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर तबसरे आ सकते हैं कि उसने सही काम नहीं किया, तो फिर शायद तो फिर तो किसी पे भी आप कह सकते हैं। यानी जो ये कह रहे हैं कि ये इदारे के लोग जो काम नहीं कर सकेंगे, वही लोग कह रहे हैं कि जजों ने सही काम नहीं किया। सही है। तो अब आप क्या कहेंगे? तो फिर इन जजों की बात आप मान क्यों रहे? अब हर पार्टी क्यों उसको, अब हर पार्टी एहतजाज कर रही है। हर आदमी अपना, हर पार्टी, हर आदमी अपनी मर्जी का जजमेंट चाहता है, और नहीं होता तो बोलते हैं जी। अब वो मौजूद जजेस के खिलाफ एक कैंपेन सोशल मीडिया पे चल रही है, उसने इतने ले लिए। कोई एक सियासतदान यही सब बात कर रहा है, क्या पनामा में सिर्फ ये नवाज शरीफ फैमिली का नाम है और दूसरों के नाम नहीं है? उनकी कोई डिमांड क्यों नहीं कर रहा? ना सिराजुल हक कर रहे हैं, ना इमरान खान, ना शेख रशीद, ना बिकॉज़ ही होल्ड्स एन ऑफिस, ना कोई भी नहीं कर रहा। वो एक वजीर आजम की उनके पास सीट है, इसलिए शायद उन पे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल इसको मजीद हम डिस्कस करते हैं। और जो अवामी मसाइल लेके सारी पार्टियां उठती हैं और फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ भी करती हैं, अवामी मसाइल वहीं के वहीं हैं, मसाइल नहीं सुधर रहे, एक दूसरे के ऊपर एहतजाज हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। के बाद आपको फिर कहेंगे एक दफ़ा खुशामदीद प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आज वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशियात नून लीग की बड़ी सरकर्दा रहनुमा भी हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने बयान दिया है कि अब JIT को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, और ख़ास तौर पर खान साहब के बारे में उन्होंने कहा है कि जी गाली देने की जो सियासत है ये उन्होंने मुतारिफ़ कराई है।
नवाज़ शरीफ पता नहीं कहाँ से वैसे लोग पकड़ के ले आता है तो उन्होंने एक तोती पाली हुई है, चूँ 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 चूँ, और उस पर जो है ना बगैर सोचे समझे शुरू हो जाती है। ये और इसके दो और जो है ना वो साथी हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम जो है ना नवाज़ शरीफ की मोहब्बत में कौम के साथ क्या वैसा गाती कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और ये जो कह रही है कि गाली देने की रवायत, इसको शायद पीछे का पता नहीं है नवाज़ शरीफ का और अपने शहबाज शरीफ का। और दूसरा ये भी आज मैंने इनका बयान सुना कि इदारों को कमज़ोर करने की और सुप्रीम कोर्ट को फैसले को ना मानने की जो है ना रिवायत इमरान खान डाल रहे हैं। तो ये शायद भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला जो है ना वो नवाज़ शरीफ ने किया था और गाली की एक दूसरे को देने की रिवायत नवाज़ शरीफ और जरदारी ने डाली थी। ये तो अच्छा पॉइंट आपने याद दिला दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, इदारे को कमज़ोर करने के, सुप्रीम कोर्ट पे जाके डंडों के साथ हमला करना है यार, पूरी कौम ने देखा किसने कमज़ोर किया। अभी भी उनके अज़ाइम यही हैं, अभी भी वो यही चाहते हैं। अभी वो इमरान खान को बंद करने के लिए उस पर हर किस्म के इल्ज़ामात लगाना चाहते हैं, पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके हैं। सही है। और ये वाहिद इमरान खान लीडर है हाँ। जिसने इनके ऊपर स्टैंड लेके खड़ा हुआ, अवाम को निकाला बाहर, सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डाला, वरना पहले भी यही सुप्रीम कोर्ट थी, अब देखते हैं ना ये मसला हल होता यही भी है पानामा कि लीक्स का फैसला था, ये फैसला पानामा आ जाए, लीक्स का केस ये था, फैसला कोई आ भी जाए। इंटरेस्ट नहीं, आ गया है फैसला, आ फैसला गया है, आ आवाम भी जान जाए, गई, आप चाहे जान गए, हम कोई जान चीज़ गए, तय भी आवाम हो जाए। क्या जो पैसा यहाँ मुल्क से बाहर गया हुआ है, चाहे कोई भी लेके गया, चाहे किसी भी जरिए से गया, यार वो एक वापस आएगा सुप्रीम या कोर्ट नहीं के आएगा। एक जज की, चले हाई कोर्ट के एक जज की हैसियत होती है, ये आने वाले चीफ जस्टिस हैं, दो ने फैसला सुना दिया है, तीसरे तीन जजेस ये नहीं कहते हैं कि ये जो है ना बेगुनाह है, मासूम है। अच्छा, मैं कतई नहीं बोलते हैं। वज़ारत इत्तलात और नशरियात का एक और मामला डॉन लीक्स का, इम्तियाज़ साहब आप क्या समझते हैं? खुर्शीद शाह साहब सही कह रहे हैं कि जी सबको पहले से पता था, किसी को और किसी एक छोटे से सरकारी मुलाजिम को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाएगा? देखें, ये अब फिर वही बात आएगी कि इसमें भी तो आपकी एजेंसीज के लोग शामिल थे या नहीं थे डॉन लीक्स के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो इसका मतलब है JIT का भी यही हाल होगा और यही सियासतदान उसका भी यही हाल बनाएंगे। और अभी तो सब बोल रहे हैं कि हमें इत्मीनान है, भाई साहब भी बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब भी, कि हमें अपने जो ISI और MI मौजूद होगी इसके अंदर, उसमें तो IB भी है और दूसरे इदारे भी मौजूद हैं, हमें इन पे इत्मीनान है, इनकी वजह से ट्रांसपेरेंसी होगी। सही है। तो डॉन लीक्स पे भी वो लोग भी शामिल है ना। हाँ। तो उसमें फिर इफ और बट आएगा या नहीं आएगा, अब ये वो रिपोर्ट जो है सामने आने के बाद पता लगेगा कि आया उस पर क्या रिएक्शन आता है, वरना तो उसमें भी वो इदारे मौजूद हैं। सही है। बात वही आ जाती है कि जैसे अब वही पानामा वाली बात आ गई कि जनाब वो फैसला जो है उन्होंने ये कह दिया। देखें, जो बेंच बनता है ना, आपने भी बड़ी कवरेज की है, रिपोर्टिंग की है, हमने भी की है, हम तो अभी भी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की कोई वो कानूनी कोई वो नहीं होता कि जनाब अगर उनमें कोई चीफ जस्टिस जो बात बोलेगा वही इनफ होगी। कई बेंचेस ऐसी होती हैं कि चीफ जस्टिस का एक इख्तलाफी नोट होता है, इजाफी नोट होता है, लेकिन फैसला वो होता है जो अक्सरियत पे होता है। चीफ जस्टिस के पास या आने हो या सिटिंग हो, पास इंतजाम होते हैं कि बेंच शिफ्ट कर दे, ये कर दे। अगर फैसला आता है तो उसमें ये कोटेशन नहीं होती जनाब ये आने वाले, कोई सीनियर नहीं होती, वीटो पावर नहीं होती। सबकी एक हैसियत है। सब हाई कोर्ट में सब अपनी प्रैक्टिस करके रहे हैं, जो यहाँ पर बने वो 5 साल बाद बन जाएंगे, अगर मौका लगेगा तो सारी चीज हो जाएंगी। ये इन फैसलों में ये नहीं होता जो बहुत सारे लोग करते हैं कि जनाब वो वाले चीफ जस्टिस ने ये कह दिया। फैसला वो होगा जो मेरिट पे होगा, और होता ही है कि सिंगल बेंच है तो डबल बेंच जो है वो उसको अंडू कर देती है, डबल बेंच नहीं होती है, फुल बेंच, काफी सारी होता रहता है। ये अदालत का एक निजाम है, उसमें मैं अपनी मर्जी की चीज एक निकाल लूं। डॉन लीक्स में कौन कुर्बानी का बकरा बनने जा रहा है? जो भी हो, पहले रिपोर्ट सामने आए, वो नाम आए मुख्तलिफ, राव साहब आया, राव तहसील का नाम आया, तारिक फातमी साहब आया, फिर दूसरे, फिर उनसे वो तारिक फातमी साहब का आ गया कि ना वो मैं तो रिजाइन नहीं कर रहा, मैं अपना काम करूंगा। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, उसमें कहा क्या था, कभी हमने इस पे बात नहीं की। जिस तरह से हम पानामा केस के अंदर बाकी जो पानामा के अंदर नाम है उनके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है, और मैं समझता हूं कि जो बाहर बैठे हुए बासर लोग हैं जिनके नाम इन पानामा के अंदर है, वो इसको पंप कर रहे हैं इस केस को। अच्छा। ताकि इतना ब्लास्ट हो जाए कि उनके नाम उस धुएं के अंदर छुप जाए, या उस ब्लास्ट में उनके नाम जाया हो जाए, खत्म हो जाए, उनके ऊपर नहीं। ये बिल्कुल इसी तरह डॉन लीक्स में भी सूरत हाल सामने के जनाब। अब खबर क्या थी, खबर कैसे क्या हुई, मैं मिसाल के तौर पे जब ये मामला इब्तदाई दिनों में आया था, इस्लामाबाद में थे, एक मीटिंग में थे, तो उसमें एक बड़े इसमें जो चूंकि उनका भी एक मशकूक है या जो उनका नाम भी है, वो और हम 3, 4, 5 लोग बैठे हुए थे।
उन्होंने कहा यार तुम लोग अजीब लोग हो, यानी साहबी हम सबको, यार तुम अगर हम कुछ करते हैं तो चीखते हो, हाँ, अब कुछ- किसी चीज कुछ पर नहीं रेस्पॉन्स करते तो कर भी दो चीखते। तो बात होती है। और ये जो आर्य के नाम इतने मैसेज हुए, जी। उसका उन्होंने हवाला दिया, बोले ये यार मैं इस पर रेस्पॉन्ड करता कि यार ये खबर रोक दो, तो आप लोग मेरे खिलाफ जुलूस निकाल रहे होते कि जनाब सहाफत पे कदगन लगाने की कोशिश हो रही हमारी है, आवाज़ बंद करने सहाफी की को दबाया जा रहा है, खबरें रोकी जा रही हैं, मेरे खिलाफ होते। अब मैं खामोश हो गया तो मेरे पीछे तुम लोग पड़े हुए हो कि जनाब इसका जवाब, अगर उसे मना कर देते तो क्या होता। तो एक चीज ये सामने आ जाएगी तो वो होगा, सारे मामला सामने। अब तो देखें पीपल्स पार्टी उस हद तक चली गई है कि वो अब हुसैन हक्कानी को, जिसको डिफेंड करते थे, जो उनके साथ होते थे, बोलते इन्होंने सही कहा है, अब कहते हैं वो गद्दार है। सही है। अब वो कहते हैं कि जनाब हुसैन हक्कानी ने ये काम गलत किया है। तो अब यही सारी सूरत सामने आती है ना, तो ये रिपोर्ट जब सामने आएगी, जैसे यही जो हुसैन हक्कानी साहब वाला मामला आया था, फिर उसके बाद और चीज़ आएगी, उस पर डिबेट होगी। हम तो हमारा कहना ये कि इसके अंदर भी वही लोग शामिल ज़्यादातर हैं ना, उसमें ये जो इस वक्त भी हैं। पानामा लीक्स की जो जीआईटी जी। है, उसके अंदर हमारे स्टेट बैंक जो कमर्शियल इदारे हैं वो उसमें आ गए हैं, और बाकी जो डॉन लीग्स है उसमें आपके हमारे जो ये इंफॉर्मेशन के हैं वो लोग आ गए शामिल। बाकी ऊपर दूसरी जो कॉम्बिनेशन है वो वही है, वो तो कम जो बेश जीआईटी वही में रहता है। होंगे, वो तो चाहे कम बेश वही उसको। रहता है। अब उसको फिर वही बात आएगी कि मैं ये चाहता हूँ सऊद का नाम आए, अब सऊद का नाम नहीं आएगा, मैं कहूँगा बिक गए। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि है मुमकिन कि ये 60 दिन का जो वक्त दिया गया है, ये जेआईटी अपना फैसला बना के अपनी सिफारिशात और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पेश करे, कुछ होता नज़र आ रहा है आपको? सर उम्मीदें सब अल्लाह ताला से हैं, नेक उम्मीदें, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इस मुल्क की। बिल्कुल हम इदारों से इतने भी मायूस नहीं हुए हैं और कि हम यहाँ तक कहें कि भाई कोई फ़ैसला नहीं आएगा। अब तक जो फ़ैसला आया है इसकी बुनियाद पे, और हम अपने इदारों पे अभी भी एतमाद करते हैं, अपनी एजेंसीज़ पे, अपनी पाक फ़ौज पे, और उन पे एतमाद करते हैं कि अच्छा फ़ैसला आ सकता है। जैसे दोस्त फरमा रहे हैं कि दूसरे जो नाम आए हैं पानामा में उनका जिक्र नहीं है, वो सारे दब गए। जी। तो बेशक भले 100 नाम हो, प्राइवेटली कोई भी पैसा कमाए अपने मुल्क से, ठीक है, वो किसी तरीके के जो है ना वो नहीं बनाए, पर अगर कोई पैसा आवाम का लूटे, हुक्मरान हो, तो वो जो ना उसका आएगा, उसका एहसाब होना चाहिए। सबसे पहले उसका एहसाब होना चाहिए। तय हो जाएगी कि पैसा अगर लूटो भी तो बाहर नहीं लेके जाओ, कम से कम बता दो। हाँ, ये लूटो और जो है ना फुट जाओ, तो ये काफ़ी रहेगा। इस वक्त हमारे साथ जी। टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और रुकने सिंध असेंबली हैं खैरुन्निसा मुगल साहिबा, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये फरमाइएगा, अब पानामा केस का फैसला तो आ गया और जेआईटी बन रही है। अब जेआईटी देखें, अब एक आध दिन में शायद उसका भी कंस्ट्रक्शन हो जाए और फिर 60 दिन के अंदर अंदर वो भी फैसला और सारी सिफारिशात देने की पाबंद होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको कोई उम्मीद है कि अब वाकई में पाकिस्तान के जो इतने दिन चल रहे थे अब बेहतरी आएगी, अब सारे हालात सुधर जाएंगे? जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो फैसला कोर्ट के जजेस नहीं कर सके, अब वो जेआईटी में होगा, वो जहाँ पर जो उनके मातहत अफसरान जो हैं वो उनके सामने वज़ीर आज़म पेश होंगे और फिर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो सवालात करेंगे, और उसके बाद जो हम उम्मीद करें कि वो फैसला जो कोर्ट नहीं कर सकी वो जेआईटी करेगी। तो ये अब आप सब लोग भी जानते हैं अच्छी तरह। मसला ये है कि हमारे पास जो है निज़ाम जिस तरह का चल रहा है, जब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको अब क्या कहें मोअज़्ज़िज़ हैं वज़ीर आज़म में, उनको खुद अखलाकी तौर पर ये सोचना चाहिए कि ये इंटरनेशनल लेवल का केस था, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन थी, जिसमें आप देखें कि हमारे मुल्क से बाहर के जो कितने ही सरबराहान थे ममालिक के, जिन्होंने अखलाकी तौर पर वो खुद को अलग कर लिया इस चीज से, हुक्मरानी से या अपनी ओहदों से इस्तीफा दे दिया, वॉलंटरी पेश किया अपने असासों को, अपनी जायदाद को। वाहिद हमारा मुल्क है, हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो मुल्क, जिसका एक वज़ीर आज़म है, जिसकी वजह से इस पाकिस्तान का, इस इस्लामी ममलकत का जो है वो सारी दुनिया में जो इमेज खराब हुआ है। आज भी आप देखें कि हमारे स्टेटस ये है, इस केस का स्टेटस ये है कि एक कोर्ट में फैसला जो हुआ है वो सीधा सीधा उसको झूठा कह रहा है। दो जजेस हैं जिन्होंने इनको झूठा करार दिया है, नाअहल करार दिया है। 3 जजेस ने भी
ये नहीं कहा कि ये झूठे नहीं है। चलें, वो तो अभी ठीक है, वो तो ठीक है। अब JIT जो भी सिफारिशात पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, फिर आगे देखी जाएगी। वक्त आने पे पता चल जाएगा कि क्या चीज़ खुल के सामने आती है, कौन झूठा कौन सच्चा, क्या चीज़ साबित होती है। लेकिन निसार खोड़ो साहब ने जो कहा है कि पानी, बिजली, गैस, इसकी अदम फराहमी के ज़िम्मेदार मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, ये फरमाइएगा कि सिंध हुकूमत वाकई में इन सारी चीज़ों से, इन सारी जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा है और वाकई में इतनी मजलूम है कि उसने कुछ आज तक हासिल नहीं किया, विफाक ने हमेशा उसको दबा के रखा। पिछला दौर हुकूमत आपका अपना ही था और ये 4 साल दौर हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ का या नून लीग का था विफाक में। पिछला दौरे हुकूमत की बात नहीं करें, हम तो इस चीज़ को भी मानते हैं कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के भी, चाहे वो कुछ महीने के अदवार हों या थोड़े बहुत रहे हैं हमारे, उसमें बात यह कि आप सबको भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे मंसूबे थे, जो पावर के जो प्रोजेक्ट थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने जो आते ही वो जो ये पहला काम किया कि वो उनको बंद करवा दिया। अगर आज उस वक्त ये इस तरह वो अपनी कौन सा मंसूबा आप बताएंगी? आप रुकन है सिंध असेंबली की, कौन सा मंसूबा विफाक ने बंद कराया है, हमें बताइएगा। आप बहुत सारे मंसूबे ऐसे थे, ये केटी बंदर थरकोल जो है आपको अच्छी तरह याद होगा कि उन्होंने बंद कर दिए थे, और जिस वक्त हमारे एतबार थे उस वक्त हमारा शॉर्टफॉल इतना नहीं था, हम लोग बिजली की पैदावार कर रहे थे। आज आप देखें कि वो शॉर्टफॉल जितना था तो वो उससे भी बढ़ाकर उन्होंने 1 मेगावाट का भी इजाफा तो नहीं किया, लेकिन आज 7,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल आ चुका है। और उसके बाद अगर वो मंसूबे अगर वो बंद ना होते तो आज यहाँ पर इस तरह का बहरान नहीं होता। दूसरी बात ही कि आप जो है बात करते हैं पानी बिजली की, तो आप भी इस सूबे में रहते हैं, अगर हम गलत कह रहे होते तो आप कहें कि हाँ ये आपका फॉल्ट है। अब मुझसे बात हो रही है? जी आपसे ही बात हो रही है, जी फरमाइएगा। जी अब आप पानी के मामले पे आ गए। आज हमारा ये हाल है कि ये जो है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दोनों मसाइल। अगर बिजली है तो हमारे बिजली नहीं है तो हमारे पानी का जो है पूरा सिस्टम वो खराब होता है। सही। अगर आपने पानी का ये देखा कि आपने पिछले दिनों के हम लोगों ने पानी, बिजली, गैस पर जो दलाइल और जो शवाहिद दिए, वो सिर्फ आज की बात नहीं है। हम असेंबली के फ्लोर पर हम चीखते चिल्लाते आ रहे हैं, लेकिन खान साहब, मियाँ साहब जो है वो आइन को तो वो मानते ही नहीं। पहली बात तो आइन को मानते नहीं। आज हमारे पास जो बिजली का बहरान है नवाज शरीफ की वजह से है। पिछले दौर में आपको याद होगा कि ये शॉर्टफॉल इतना नहीं था, लेकिन उसके बाद भी शहबाज शरीफ जो है हाथ में बिजली हाथ का पंखा लेकर वो मीनार पाकिस्तान पर जो वो झेलते अच्छा मैम, एक चीज दिखाने के लिए एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा मैम, मेरी बात सुन लें। जी बात शरीफ को हम कहेंगे कि कराची आए और मज़ार कायद पाकर वो हमारे साथ जो है वो धरना दें, और वो हाथ से मैम धरना मसाइल का हल नहीं है ना, धरना मसाइल का हल नहीं है, बल्कि आवाम तो और रुल जाती है बेचारी ट्रैफिक में फंस के। मेरी बात सुन ले, धरना हम किसी को, आपने देखा है कि हमारा धरना किस तरह का है? हमने एक तरफ बैठकर पुरअमन तरीके से धरना दिया। ये तो लोग ही नहीं आए आज के धरने में, तो आपके धरने में तो आज लोग ही नहीं पहुंचे बेचारे, वो तो अपने कामों में मसरूफ हैं। अब लोग समझ गए हैं शायद। मेरी बात सुन लें, ये हमारा हर जिले पर था, ये हर जिले पर था। अच्छा। पूरी सिंध सरापा एहतजाज है। आपको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे डेट दे दी है, हर जिले में होगा, डिविजनल हेडक्वार्टर में होगा, और फाइनली जो होगा पूरे सिंध का होगा। पूरी सिंध जो है सरापा एहतजाज है। और बाकी आप कहते हैं कि लोग नहीं, हम सिंध हुकूमत के साथ हैं, हम सिंध हुकूमत के साथ हैं। सिंध हुकूमत के साथ जो जुल्म हो रहा है और विफाक की जानिब से किया जा रहा है, और जो कराची वालों पर सिंध हुकूमत जुल्म कर रही है, हम हर मजलूम के साथ हैं। हम हर मजलूम के लिए आवाज़ उठाने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। खैरुन्निसा मुगल साहब, आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी हमारे साथ। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अवामी मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं, धरने, एहतजाज, रैलियाँ अपनी जगह चलती रहती हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा वेलकम करेंगे। ब्रेक के बाद कहेंगे आपको प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर सियाल साहब, आप ये फरमाइएगा, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को आप सिंध में किस तरह से देखते हैं, कैसी इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है? अब एहतजाज कर रहे हैं विफाक के खिलाफ कि जी वफाकी हुकूमत काम नहीं करने देती इनको। माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने तो आप पूरी सिंध का दौरा करके आए, देखें तो उन्होंने तो दूध की नहरें बहा दी हैं।
बाकी वफाक ने जो जुल्म किए हैं वो तो उस पर तो रोएंगे। इन्होंने जो काम किया है, जाके अस्पतालों का आप देखें हाल, कि वहाँ पे जो है ना मरीज़ रोडों पे फर्श पे मर रहे होते हैं, जी। दरख्त में थैलियाँ टांगी होती हैं, वो उधर लगा रहे होते हैं। पूरी इंटीरियर सिंध में आप जाएँ, कहाँ आपको वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, इंक्यूबेटर नहीं मिलेगा। हैदराबाद का सिविल अस्पताल अंदर ठेला घूम रहा होता है जो वहाँ पे चीज़ें फरोख्त सर कुत्ते और गधे बैठे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, उसको छोड़ें, तालीम इदारों पे आएँ, तालीम का हाल देखें, तालीम इदारों का हाल देखें कि कितने स्कूल अब तक बंद पड़े हुए हैं, और जो स्कूल हैं उनमें छतें नहीं हैं, जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको पानी सर वैसे यहाँ मैसर तो नहीं कहा है। जाता है सड़कें बनाने से कौमें तरक्की करती हैं, तालीम वालीम का कोई फ़ायदा नहीं होता है। सर अगर सड़कें भी सही बनाते, फिर भी हम इनको कहते हैं कि इन्होंने सड़कें बनाई हैं। सड़कों की मद में, तरक्याती कामों की मद में सिर्फ लाड़काना में आए तकरीबन 99 अरब, जी। ठीक है, उन्होंने तरक्याती कामों की मद में लिए जी हैं। हाँ। और वहाँ पे आप तरक्याती काम देखें, आपको लाड़काना पेरिस नज़र आएगा। आप लाड़काना में जाएंगे, आपको निकलने का दिल नहीं कहेगा। अफसोस है। और ये जो अभी अब इस इन्होंने तरह से कह रहे हैं आवाम सच मानना शुरू कर देगी, आप ये सर वो बताएं कि ये सच भी कह रहे हैं। लोग सारे जानते हैं, लोग सारे जानते हैं कि वहाँ पे हालत क्या है। जी। ठीक है, ये तो हो सके पीपल्स पार्टी वाले खुश के शर्म जो है ना वो आ जाए। मैं आपको मुश्किल ये काम लगता है अभी जो है ना इन्होंने गुज़िश्ता जो है ना साल से अगले साल जो हीट स्ट्रोक में हज़ारों लोग सिंध में मारे गए थे। जी जी। ठीक है, बिजली का बोरान इससे ज़्यादा था, अभी फिर गर्मी आने वाली है, उससे फिर देखते हैं ज़्यादा ना क्या था। होता है। कहाँ थे? फिर देखते कोई हैं क्या एहतिजाज होता है। नहीं इम्तियाज था। साहब आप बताइएगा, सड़कें बनाने से तरक्की करती हैं कौमें? देखिए तालीम अगर वालीम उसको का फायदा? इसको दो राय नहीं है। ये भी है कि मवासलात के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। कराची के लोगों से कोई पूछे ना कि जो हमारे बच्चे स्कूलों में गधे घोड़े बांध दें, देखिए सड़कें बनाई जाए। देखिए जब आपका मवासलात का निज़ाम अच्छा हो ना तो ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ईजी रिच होता है वहाँ पे, तो चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं। कराची के बच्चे बच्चियों से, कराची के मर्द व ख़वातीन से पूछें जो सुबह तैयार होते हैं, ऑफिस निकलने के लिए तैयार होकर घर से निकलते हैं, और जो जलील होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, दफ्तर पहुंचते रास्तों के लिए, कपड़े बच्चे गंदे और बच्चियां फट चुके बिल्कुल होते हैं। काली जो, तो ये रास्तों की अपनी अहमियत है, एजुकेशन की अपनी अहमियत है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है जो हमने पहले कही थी कि सियासतदानों को उनका बेनिफिट किसमें, कोई किसी भी सियासी जमात का हो, कोई कितना बड़ा आदमी हो, जो कितना ही दावेदार हो, उसकी ये प्रायोरिटी है कि मैं कहाँ पे प्रमोट होता हूँ, उसको वो हाईलाइट करेगा, डिमांड करेगा। दूसरे जब अपोजिशन में होगा, चूंकि अपोजिशन के पास फ्री हैंड होता है कि जो चाहो बोलते रहो, कोई उसको पूछने वाला नहीं अगर है। तलाश करना हुकूमत चाहें, को अगर तलाश करना शुरू करें हम, तो असल जालिम है कौन और असल मजलूम है कौन? देखिए मैं समझता हूँ असल जालिम हम अवाम है खुद। हम क्यों नहीं अवेयर होते, हम क्यों नहीं बात करते, हम क्यों किसी के ख्वाबों में आ जाते हैं, हम क्यों कहने लगते हैं ना अब ये तो बिल्कुल ही सही है, 5 साल बाद कहते हैं यार काश हम पहले इसको पहचान जाते, ये तो ये भी अंदर से वही निकला, उसकी फोटो कॉपी नहीं था बल्कि ये तो माइक्रो कॉपी, और वो भी आजकल जो कलर कॉपी आती है तो कलर कॉपी निकली। ये होती है सारी कि हमें एक दूसरे को अवेयर करना चाहिए। और देखिए मीडिया पे भी सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और जो हमारे दूसरे लोग हैं वो बड़े तरीके के साथ ऐसे इश्यूज लाते रहते हैं कि मीडिया असल मामलात की तरफ ना जाए। वो ये सतही जो बातें हैं उसके ऊपर बहस मुबाहिसे होते रहे। अब पीपल्स पार्टी देख लेना, आज मिसाल के तौर पे आज जो आज धरना हुआ, यार कितने अफसोस की बात है कि पीपल्स पार्टी जो खुद को कौमी जमात कहती है और वो सिंध में पानी बिजली गैस के लिए सिंध में तात वो एहतजाज कर रही है जो कि उसका अपना घर है। क्या पीपल्स पार्टी पंजाब ने हाथ उठा लिए? क्या पीपल्स पार्टी पंजाब ने आपको कह दिया कि जनाब हम आपके जेन्युइन इश्यूज नहीं है? पीपल्स पार्टी पंजाब क्यों नहीं एहतजाज कर रही है आपके लिए? और बिल्कुल उसी तरह जैसे आज भी पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ी टॉप लीडरशिप वो बैठी है, अगर कोई कहेगा तो मैं उनके नाम भी दूंगा और स्टेटमेंट भी दे दूंगा कि जो कालाबाग डैम की हामी थी, हामी है और शायद आइंदा भी रहेगी। वो सिर्फ शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के सामने उनकी जरूरत नहीं होती थी ये बात बोलते हुए, जब मीरपुर माथेलों पे और जब पंजाब और सिंध के बॉर्डर पे एहतजाज किया, हम भी वहां पर थे जी। और वहां पर ये सारी बातें होती थी। तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी पंजाब ने हाथ उठा लिए। उसूली तौर पे तो शहबाज शरीफ हो या वफाक हो, इस्लामाबाद में आपको धरना करें, जाए निसार खोड़ो साहब पीपल्स पार्टी सिंध के सदर भी और लेके जाए उधर। नहीं, या तो फिर कौमी जमात ना कहे, एमक्यूएम करती है समझ आती है, जीएसएन करेगी समझ में आएगी, सिंध नेशनल फ्रंट करेगी तो भी समझ में आएगा। पीटीआई भी 30 अप्रैल को आ रही है ना। कोई भी एहतजाज करे, कराची का कोई मुखलिस नहीं है, चाहे एमक्यूएम पाकिस्तान हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, ये वो एहतजाज करते हैं जिससे अवाम जलील होते हैं, मजीद जलील होते हैं। भाई उनके घरों पे जाके करो ना, जो जिम्मेदार है का कोई पानी का जो जिम्मेदार, उनके घरों पे जाओ, उनके ऑफिस पे, उनके घरों में जाके कोई रोड पे करते हैं, लोग जलील ख्वार हो जाते हैं, मजीद लोग परेशान। सारी सियासी जमातें ऐसा करती हैं। डॉक्टर साहब क्या हो रहा है 30 अप्रैल को? आप भी कुछ करने जा रहे हैं, हकूक कराची रैली? सर बिल्कुल, हम तो कोई नई चीज़ नहीं करने जा रहे हैं।
हम यही करते ये रहे। भी जो ट्रैफिक सारे जाम कर करने जा रहे रहे हैं। हैं, अभी ट्रैफिक जाम करने जा रहे हैं, ये भी लोगों को ट्रैफिक मजीद जाम ज़रूर मसाइल। कुछ तकलीफ होगी तो कुछ मामला जो है ना वो हल होगा। कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है कुछ गेन करने के लिए, तो ये तो है, पर हम ये कोई नई चीज़ नहीं करने जा रहे, हम तो कर रहे हैं। सही ये है, और एहतजाज, करते रहेंगे, ये सब कर जलने, रहे हैं। ये सब कुछ कर रहे ठीक हैं। है। ये जो लोग अभी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की, ये नई चीज़ है। सही है। ठीक है, मैं चोर हूँ, चोरी करके दूसरों का हक पामाल करके मुल्क को लूट के कौम को लूट के और बैठूं और मैं अपने आप को मजलूम कहूं और दूसरों को मौजूब गुनाह ठहराऊं। ठीक है, अब ये जालिम और मजलूम की तलाश जो है ना ये हमारी जारी रहेगी। और इसके लिए भी एक फुल बेंच बननी चाहिए, फिर उसका नहीं, हम फैसला अपनी- आए तो कौन हम वो अपनी भी इसी controversial हम हो अपनी इसी बेंच पे बैठ के ये जालिम और मजलूम की तलाश जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप दोनों हजरात का प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, हर शहरी का बुनियादी हक उसको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहलाता है, यानी इजहार राय की आज़ादी और अपना जो भी ख्याल है उसको कहने की आज़ादी। युगांडा का एक साबिक सदर ईदी अमीन और बड़े मशहूर ज़माना डिक्टेटर रह चुके हैं, उन्होंने कहा था देयर इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच बट आई कैन नॉट गारंटी फ्रीडम आफ्टर स्पीच। सऊद जफर को और न्यूजीलैंड की टीम को दीजिए इजाज़त, कहीं यहाँ पे भी ऐसा ही ना हो जाए। फीडबैक अपना ज़रूर हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजिएगा। अल्लाह ने के बाद।